हेलो। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर, हम मोनू केसरी बोल रहे हैं रूपपुर से। मोनू केसरी जी, हमारे साथ आज आँखों वाली डॉक्टर हैं, डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती। आपको कुछ पूछना है? हाँ सर, पूछना है। हाँ, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। हाँ सर, बताइए। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, बताएं। सर मैडम जी, मेरा यह समस्या है कि मेरे आँखों से बहुत पानी गिरता है। जी, आपका क्या एज ग्रुप है सर? मेरा एज है 30 वर्ष। 30 वर्ष है। देखिए, पानी गिरने के कई कॉमन कॉजेज कारण होते हैं, जिनमें से एक होता है कि आपकी निगाह कमजोर है, तो उसके मारे भी जब भी आप लिखा पढ़ी का काम करते हैं तो गिरता है। अगर बिना लिखा पढ़ी करे हुए भी पानी गिर रहा है आंखों से, तो कई बार ये टीयर डेफिशिएंसी के कारण होता है। आंसू की एक तरह से कमी हो जाती है, जिसके मारे और आंसू गिरते हैं, वो भी एक बीमारी है। और दूसरा, कई बार एलर्जी, जो इस ठंड के मौसम में आम बात है, उसके मारे। तो सबसे पहले तो आप जो घर में उपचार कर सकते हैं, आप ठंडे पानी से आंख को धोइए, ठंडी पट्टी आंख के ऊपर रखिए, तो अगर एलर्जिक सिम्टम्स हैं तो उसमें आपको आराम मिलेगा। वरना आप जो है किसी डॉक्टर को दिखा के या ऑफ द काउंटर कुछ टीयर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, वो आप डाल सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है मैडम। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं बेचन विश्वकर्मा बोल रहा हूँ, जौनपुर। अच्छा, हमारे साथ नेत्र चिकित्सक हैं डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती। आपको क्या पूछना है? ऐसा है कि मेरा 23 अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ है। जी सर। बाईं आँख का ऑपरेशन हो चुका है। जी जी। इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी मुझे? जी जी, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, और आपके अलावा और हमारे श्रोतागण भी इससे उनको भी लाभ मिलेगा। तो ऑपरेशन के बाद, आजकल की नई विधि के बाद, हमारी देखरेख में थोड़ी पहले से लीनियंसी हुई है। मतलब थोड़ा सा आप आराम से चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, जैसे पहले कहते थे 1-1 महीने तक मत ना आओ, ये करो, तो वो सब नहीं है। मगर हाँ, अभी आपको करीब ऑपरेशन के 1 महीने तक आंख में गंदा पानी या नल का पानी ना लगे, इसका सावधानी बरतनी है। और आंख को कपड़े से, गमछे से, रुमाल से ना पोंछे। और सबसे जरूरी है कि जो नियमित रूप से जो दवाइयाँ डालनी है, आई ड्रॉप्स, उसका आप विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा आप खाने पीने में सब कुछ खा सकते हैं। अगर डायबिटिक हैं तो ऑफ कोर्स डायबिटिक डाइट फॉलो करनी है आपको। अदरवाइज आप सभी चीजों का, खान पान में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस ऑपरेशन वाली आंख को छूना नहीं है, शुरू के हफ्ता 10 दिन काला चश्मा लगाना है, और पानी से बचाना है अगले 1 महीने तक लगभग। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि धूप में चलना सख्त मना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो आपका 23 अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ था, तो आज करीब 1 हफ्ता हो गया है, तो आप निकल सकते हैं। बट हाँ, ऑपरेशन के बाद कई बार धूप में चमक बहुत लगती है, तो आपको जो काला चश्मा मिला होगा वो इसीलिए दिया जाता है कि आपको धूप की चमक से शुरुआती कुछ हफ्तों में आराम मिले। तो आप वो पहन के अब अपना सब कुछ दिनचर्या नॉर्मल के जैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? मैं सर रत्नाथ त्रिपाठी बात कर रहा हूँ, खालिदपुर से, वाराणसी से। अच्छा, डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती से आप बात करना चाहेंगे? क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। नमस्कार, हमको 2 चीज पूछना था। जी नमस्ते, बताइए। मैडम, ये पर्दे का ऑपरेशन के बाद क्या व्यायाम कुछ कर सकते हैं कि नहीं? नहीं सर, पर्दे का ऑपरेशन के बाद अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं, कौन सा हुआ है, बट मोस्टली पर्दे के ऑपरेशन के बाद आपको व्यायाम करना एकदम मना होता है। यहाँ तक कि बहुत खांसी आना या कब्ज होना भी एकदम अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ तक कि कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस के बाद आपको एक करवट सोना पड़ता है या औंधे सोना पड़ता है। तो व्यायाम तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए अगले 1 महीने। थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का? हाँ, टहल सकते हैं, बट कोई भी भारी चीज जिससे कि जरा सा भी जोर लगे, वो स्पेशली रेटिना सर्जरीज के बाद एकदम अवॉइड करना चाहिए। जी मैडम, एक क्वेश्चन और है। अभी आजकल न्यूज में सुन रहे बहुत दिन से कि कोई नेत्रहीन लोगों के लिए कोई चश्मा आ गया, उससे क्या देख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब आधी इन्फॉर्मेशन है। नेत्रहीन होने का क्या कारण है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या उसका उपचार क्या है। तो कुछ तरह की परेशानियों में हाँ ऑब्वियसली चश्मा करता है, बट ये एक बहुत जनरलाइज सी बात हो गई कि नेत्रहीनों के लिए चश्मे से दिखेगा। आई डोंट थिंक ये सही बात है। जी ठीक मैडम, थैंक यू। ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर जी। नाम बताइए, कौन, कहाँ से? खड़गपुर से शिव पूजन। अच्छा, शिव पूजन जी, आपको पूछना है डॉक्टर साहब से कुछ? जी पूछिए। जी डॉक्टर
साहब नमस्ते। नमस्ते बेटा। हमारे एक आँख से रोशनी एकदम नहीं दिखाई देती है और एक आँख से धुंधलापन दिखाई देता है डॉक्टर साहब। क्या उम्र है आपकी? 19 साल। अरे 19 साल में इतना दिक्कत? तो देखिए, आपको तो थोड़ी परेशानी ज्यादा हो सकती है और इसके लिए तो प्रॉपर चेकअप की जरूरत है ना। तो आप एक बार आके दिखाएं। ऐसे बता पाना संभव नहीं होगा क्योंकि 19 इयर्स के हैं, 19 साल के हैं और इतनी परेशानी है तो जरूर कुछ और परेशानी होगी। हो सकता है दवाई या लेजर द्वारा उसका उपचार हो सके। डॉक्टर साहब जी। ये जो वाराणसी में एक हॉस्पिटल है जी जी उसी में हमने आज के 2012 में दिखाए थे। जी जी। तो उसने मेरा ऑपरेशन किया था। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? आँख के किस भाग का ऑपरेशन हुआ था? आँख का हुआ था। हाँ अच्छा, आपको पता नहीं होगा। हाँ जी जी। तो इसीलिए फिर भी लेकिन धुंधलापन दिखाई देता है। तो ना इसमें बता पाना ऐसे फोन के जरिए बिना देखे थोड़ा मुश्किल है। आप एक बार आके दिखाइए, देखें किस परत की परेशानी है और उम्मीद है कि आपको आराम मिलना चाहिए। देखते हैं। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। हेलो। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए। जी सर, मैं मुन्नालाल भारतीय, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी डॉक्टर जी साहब। हाँ नमस्ते, बताइए भैया। मैम, मैं जन्म से दृष्टिबाधित हूँ, तो क्या मेरा आँख बन सकता है? आपकी आँख जो है वो दिखने में बाकी लोगों की आँख से छोटी है, आपको अगल बगल के लोग बताते हैं, या सफेदी है आँख पे? नहीं, जैसे आँख तो सही है, अंदर के जो कॉर्निया होती है वही नहीं। कॉर्निया, हाँ। तो इसमें क्या होता है, जब कई बार कुछ अंगों का अंग नहीं डेवलप हो पाते, जब हम लोग माँ की कोख में होते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। तो ये तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। और ऐसे में क्योंकि आपको बाहर से कॉर्निया दिखती है कि नहीं है, बट अंदरूनी रूप से भी आँख जो गेंद रूप में होती है वो सारी उसकी सारी परतें गायब होती हैं अमूमन। तो ऐसे में आना थोड़ा मुश्किल है। बट आपको कुछ और चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप दृष्टिहीन हैं कि सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं जो मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं 12th पास हुआ हूँ। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। और आपने कोई स्कूल ज्वाइन किया था फॉर विजुअली इम्पेयर्ड? हाँ हाँ जी। तो वहाँ पे सब सिखाया जाता है कि कैसे हमारे जो नोट हैं उनमें कैसे आप फील करके बता सकते हैं कि कौन सा नोट किस। जी जी। हम सबके होते हो ब्रेलिटी के माध्यम। हाँ, ब्रेल के माध्यम से। तो उस तरह से, और सरकार ने कई आपको तरह के काम हैं सरकारी उसमें जो आप लोग कर सकते हैं। सो उसके लिए भी रिजर्वेशन है और आप लोगों के लिए सुविधाएं हैं, तो उसका आप जरूर यूज करिएगा। जी जी। और मैम, एक मेरे दोस्त का प्रश्न है। मेरा दोस्त, उसका मैं हफ्ते भर से हॉकी खेल रहा था, ठीक है। एक बार उसके आँख में गेंद से लग गया है। जी। तो मैम, उसके आँख में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता ना? मतलब देखिए, बहुत तेज चोट से हॉकी की गेंद और इतनी वेलोसिटी की चोट से, वैसे तो कुदरत ने हमारी आँख को ऐसा बनाया है कि उसके चारों तरफ एक हड्डी रहती है ना, जो अमूमन चोटों से आँख को बचा लेती है। बट किस वेलोसिटी से, किस एंगल से लगी है चोट, किस गति से लगी है, इसके लिए एक बार अगर उनका टू बी ऑन द सेफर साइड, वैसे अगर उनको दिख रहा है तो अमूमन वो हड्डी से बच जाती है आँख। मगर अगर उनको कुछ भी काला धब्बा दिख रहा है या हल्का सा धुंधलापन आ रहा है, जब चोट लगा था ना तो एकदम जैसे लाल हो गया था और उसके बाद फिर काला हो गया था। हाँ, तो इसमें ना अंदर खून आया होगा। तो आपको एक बार उनको कहना चाहिए कि एक बार दिखाएं डॉक्टर को, ये देखने के लिए कि अंदर का खून किस दवाइयों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाए। कि बाहर का तो आपको दिख रहा है बट आँख के भीतर का जो परतों का नहीं दिखाई देता है। तो जरूर से आया होगा। तो आप यू मस्ट उनसे कहिए अपने मित्र से कि एक बार नेत्र रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अरे आपने नरेंद्र नाथ सिंह जी। अतउल्लापुर, गिदीगंज, गाजीपुर। अच्छा, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। ऐसा है कि हमारी आँख में ऑपरेशन हुआ है मोतियाबिंद का। हाँ हाँ। तो हम चश्मा लगाते थे, वहाँ में गिर गए तो गिर गया चश्मा। जी, तो बनवा लीजिए, नया बनवाइए। जी जी, चश्मा नया बनवा। हाँ हाँ, बिल्कुल। नेत्र चिकित्सक के पास जाइए, संपर्क कीजिए, आँखों की जांच कराकर चश्मा बनवा लीजिए नया। ठीक है? हाँ ठीक। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, आरोग्यम कार्यक्रम। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? पांडुरंग जी, आकाशवाणी दूत जी, आपको मेरा स्नेह में सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। आपका परिचय दीजिए। डॉक्टर महोदया को भी मेरा प्रणाम। अनिल कुमार गुप्ता गौन जी। अशोक बिहार फेज 2 बात कीजिए। जी नमस्ते सर, बताएं। जी सर, हाँ जी, ऐसा है कि आँखों का जो प्रेशर बढ़ जाता है डॉक्टर साहब, हाँ जी तो जी वो जी। एक
कैसे पता चलता है, मतलब कि प्राइमरी स्टेज में कैसे पता चलेगा, क्योंकि बाद में ये होता है कि समलबाई होने का चांस है। जी जी, तो आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल रखा है। ये एक हम सब लोगों के लिए चैलेंज है एज अ डॉक्टर ऑल्सो, और मरीजों के लिए भी उनको बताना समझाना कि आँख का प्रेशर कितनी एक डेंजरस रूप ले सकता है। तो आँख का दबाव जो होता है ये आँख की नस को सुखाता है, जो आगे जाके सबलबाई में बदल जाती है। परेशानी की बात यह है कि बस 20% लोगों में आँख का प्रेशर बढ़ने से उनको शुरुआत में कोई लक्षण आते हैं, बाकी 70 से 80% लोगों को पता ही नहीं चलता कि प्रेशर बढ़ रहा है। जी सर, यही परेशानी है ना, उसकी पहले पकड़ में, जैसे वाइफ को है मेरे, जी जी, 2 साल से 3 साल से उनको बराबर आँख में एक ड्रॉप डॉक्टर साहब दिए हैं, जी जी जी, बराबर डालती है, नहीं तो और कई बार वो समलबाई का वो जांच भी लोग करते हैं, वो करते हैं, उसमें सही आता है उनका। राइट। तो इसका मतलब उनका प्रेशर उन दवाइयों से मेंटेन है। अब इसमें अगर आप लोग लकी हैं कि दर्द हो रहा है तो ऑफ कोर्स आप अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, मगर जिनको नहीं होता उन लोगों में ये चीज काफी दिनों तक नेग्लेक्ट हो जाती है, उस पर ध्यान नहीं जाता है, और बाद में फिर जब पता चलता है तो कई बार बहुत ज्यादा रोशनी आ चुकी होती है। तो इसके लिए 2-3 चीजें हैं जो ध्यान में रखी जा सकती हैं। एक तो सबलबाई ज्यादातर 40 साल के बाद शुरू होता है, ज्यादातर, ठीक है। तो एट अराउंड 40 इयर्स सब लोगों का एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के यहाँ जाके एक परीक्षण होना चाहिए, ठीक है। तो उससे अगर ग्लूकोमा या प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो शुरू में पकड़ में आ जाता है, जो आपको पता नहीं चल रहा। दूसरी चीज, ये एक जेनेटिक बीमारी है, तो अगर घर में आपकी वाइफ को ग्लूकोमा है तो आपके जो बच्चे हैं उनको नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाके बताना चाहिए कि हमारी माता जी को ग्लूकोमा है, तो वो उस नजरिए से अलग से एक बार जांच करेंगे। तो ये 2 चीजें, एक तो फैमिली हिस्ट्री के चलते और एक बार रेगुलर चेकअप एट 40 इयर्स, इन 2 चीजों से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ग्लूकोमा है। और कुछ 20 से 30% लोगों में सिर में भारीपन होता है, या चश्मे का नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली बदलता है, ये भी एक ग्लूकोमा का लक्षण है, या आँख का प्रेशर कि हमारा चश्मे का नंबर बहुत जल्दी बदल रहा है ना। तो अमूमन ये उसके लक्षण होते हैं। हाँ, मतलब यही है कि प्रारंभिक अवस्था में इसको हम लोग पहचान नहीं कर पाते हैं। हाँ, ज्यादातर के आम आदमी ज्यादातर केस में, हाँ, बिना डॉक्टरी सलाह के इसको नहीं पहचाना जाता। जी जी, और थोड़ी सतर्कता, जैसे आपके परिवार में आपकी वाइफ को है तो उनके भाई बहनों को बोलिए कि जाके अपना प्रेशर चेक कराएं, है ना। तो वो जेनेटिक पूल में ये बीमारी है, जो जेनेटिक पूल खून का रिश्ता जिन लोगों से है, अपने बच्चे हुए, भाई बहन हुए, तो उन लोगों को वो सतर्क होके एक बार इस नजरिए से अपना परीक्षण कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम में स्वागत है जी। मैं मौसम अंसारी बोल रहा हूँ, बजटिया धरारा। मौसम जी, डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती जी हैं, आँखों के विशेषज्ञ। पूछिए, क्या पूछना है आपको? डॉक्टर सर नमस्कार। हाँ, नमस्ते, बताएं सर। हम ये कह रहे कि जब मैम हम कभी कभी काम करते करते जी जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको दुबला दुबला दिखने लगता है और चक्कर टाइप आने लगता है, तो ये क्या वजह हो सकता है? आपका कितना उम्र है? मेरी उम्र है 23 साल मैम। अच्छा, तो देखिए पूरी जांच तो परीक्षण के बाद ही होती है, बट फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता सकती हूँ जिनका आप यूज करिए तो हो सकता है आपके ये लक्षण चले जाए। एक, आप एक्सरसाइज करिए। कुछ देर के बाद धुंधलापन आने में हमारी जो पढ़ने की मांसपेशियां होती है ना, वो वीक हो जाती हैं, वो काम करना कम कर देती हैं। शुरुआत में आपको साफ दिखेगा, फिर धीरे धीरे धुंधला हो जाएगा। तो मेनी टाइम्स, बहुत बार ये आँख की मांसपेशियां जो पढ़ने के काम आती है उसकी दिक्कत के मारे होती है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसको क्या करना होता है, आपको पेन को अपनी नाक, हाथ बढ़ा के नाक की सीध में धीरे धीरे आँखों की तरफ लाइए। अपने पैर को नहीं, अपने हाथ में एक पेन या पेंसिल पकड़ के उसको अपनी दोनों आँखों के बीच में अराउंड 30 सेंटीमीटर पे रखिए और उसकी नोक को 10 सेकंड तक देखने का कोशिश करिए। अगर आपको वो 2 दिखती है तो आप ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो आप उसको एक आँखों पे जोर देके 1 बना देंगे, है ना। जब मैम हमको 1 दिखने लगेगा तो 10 सेकंड रुकना है। 1 जब दिखेगा उस समय 10 सेकंड आपको रुकना है और फिर 10 सेकंड के लिए रेस्ट करिए। फिर 10 सेकंड के लिए उसको पास करिए, अपना फोकस करिए फॉर 10 सेकंड्स और फिर रख दीजिए। ऐसे करके 10 बार सुबह, 10 बार शाम को करिए, है ना। और एक कोई भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप जो आपके पास के केमिस्ट से मिल जाएगी, टीयर सब्स्टिट्यूट, उसको दिन में 3 बार डालिए। और ये मैम भी होता है कि जैसे कोई चीज ऐसे घूम रहा है, अगर हम उसको देखते रहते तो मेरे भी दिखने लगता है, हमको भी चक्कर आने हाँ, तो वो तो देखिए, वो तो एक अपना शरीर का अलग अलग होता है, सामान्य स्थिति है। कुछ लोगों को ज्यादा होता है, कुछ लोगों को कम होता है, तो उसमें कोई बीमारी की बात नहीं है। बट हाँ, आपको ये जो धुंधलापन आ रहा है, आप ये वाली एक्सरसाइज करिए, कुछ आई ड्रॉप्स डालिए एंड डेफिनेटली मुझे लगता है आपको इससे आराम मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन?
मोहन यादव बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं मोहन जी? गाजीपुर जिले सरेंगे गाँव से। अच्छा, डॉक्टर साहब से पूछना है कुछ? जी सर, नमस्कार डॉक्टर। हाँ नमस्ते, बताएं। सर मेरे दोनों आँखें दिखाई देता है। मैं आप एक बार बात किया था। जी जी। तो मैं DK मौर्या यहाँ गया था बनारस में, लेकिन वो बोला कि नहीं आपके यहाँ से रोशनी नहीं आता। हाँ देखिए, आँख जो है ना बहुत पेचीदा एक कैमरे के जैसे है, उसकी कई परतें होती हैं और इतनी नाजुक होती हैं कि कोई भी परत अगर पूरी तरह से गड़बड़ हो जाए, स्पेशली आँख की नस या आँख का पर्दा, तो उसमें रोशनी आने की संभावना नहीं है। आपने सर को दिखाया है, वो बहुत अच्छे सर्जन है और उन्होंने मेरे को लगता है पूरी तरह से आँख की जांच करी होगी, तो जरूर आपके पर्दे या नस में कोई दिक्कत होगी जिसका कोई इलाज नहीं है। तो नस का सूखना, मगर अभी भी इस पे बहुत शोध चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है ऑप्टिक नर्व के रीजनरेशन पे, तो स्टेम सेल्स वगैरह की नई विधियों पे बातचीत चल रही है और बहुत उस पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो भगवान ने चाहा तो कुछ वर्षों में उसका एक सफल इलाज आ भी सकता है। तो आप संपर्क में रहिएगा, क्योंकि कभी भी नई रिसर्च या नई दवाइयाँ आती हैं, हर कुछ साल में बदलता रहता है विज्ञान, नई नई उपलब्धियां मिलती रहती हैं सब लोगों को। तो उस तरीके से हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में इन सब चीजों का भी उपचार आ जाए। तो आप निराश मत होइए, किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के संपर्क में रहिए और हो सकता है आने वाले सालों में आपकी रोशनी की किरण आपकी आंखों तक भी पहुंचे। हाँ नहीं, आपका नस का परेशानी होगा सर। जितना वो कह रहे ना कि कोई इलाज नहीं है, तो कुछ ही बीमारियां हैं जिसमें डॉक्टर इतने उससे कहता है कि इलाज नहीं है। नस सूख जाता है जो दिमाग से हमारे, जैसे ट्यूबलाइट है, पीछे से आने वाला तार ही अगर कटा हुआ है तो आप ट्यूबलाइट को कुछ भी बदल दो, चोक बदल दो, ट्यूबलाइट बदल दो, नहीं आएगा, बत्ती नहीं जलेगी, क्योंकि पीछे से जो तार आ रहा है। इसी प्रकार से आँख की नस पीछे से जब दिमाग से कनेक्शन उसका गड़बड़ा जाता है, फिर किसी भी ऑपरेशन या दवाई से आंखों की आराम नहीं मिलता। बट जैसे मैंने बताया, नई नस बनने की पर भी शोध चल रहा है, स्टेम सेल्स रीजनरेशन, तो हो सकता है आगे आने वाले सालों में हमें इसका भी इलाज मिल पाए। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन? मैं अनंत कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ जी, जौनपुर से। जी, डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, आँखों की डॉक्टर। पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, बताएं। मेरी उम्र डॉक्टर साहब 54 इयर्स है। मेरी एक जिज्ञासा थी कि मैंने 10 साल पूर्व जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नेत्र विभाग में अपनी जांच कराई थी आंखों का, जो पढ़ने में दिक्कत होती थी मुझे जी स्पेशली, तो नजदीक का ही उन्होंने चश्मा दिया था। जी सर। तो डॉक्टर साहब की फिर तब से मुझको आवश्यकता नहीं पड़ी, ना ही कोई इस तरह का कोई हमको महसूस हुआ कि इसको चेंज करने की जरूरत हो या जांच कराने की। जी। तो तब से मेरा वही चश्मा जो है लगातार चल रहा है। राइट। तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि कोई बाद में इसको दिक्कत हो। हाँ नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। देखिए, सब कुछ अगर ठीक दिख रहा है तो इंसान यही सोचता है कि क्या जरूरत है, बहुत जरूरत नहीं है। मगर जैसे मैंने बताया, कुछ बीमारियां हैं वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं। तो 10 साल बहुत बड़ा गैप हो गया है। आइडियली जिन लोगों में कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस तरह की परेशानियां नहीं है, उनको हर 2 साल में अपना नेत्र परीक्षण करना चाहिए। ये रिकमेंडेड है स्टैंडर्ड किताबों में और जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। और जिनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है, उनको हर साल में एक बार जरूर आंख की और आंख के पर्दे की जांच होनी चाहिए। तो आपका बहुत लंबा गैप हो गया है, तो जरूर आप एक बार प्रॉपर्ली जांच कराइए। और कई बार कुछ बीमारियां इस समय पकड़ में आ जाती हैं, जैसे कैटरैक्ट या वो, तो दवाइयों से उसके बढ़ने की गति बहुत धीमी हो जाती है ना, तो उसको रोका जा सकता है अगर सही समय पे। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। हाँ, एक समय पे टाँका लगा दो तो आगे आने वाले 9 टाँकों से बच जाते हैं। तो उसी तरह से जी, तो एक बार अपना रूटीन चेकअप करा लीजिए। जी सर। बच्चों का भी इस समय जो है वो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं, ये हाँ, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए बच्चों हाँ को? सर, इस कोरोना ने सभी को, बच्चों को बहुत ही एक अलग मोड पे लाके खड़ा कर दिया है। और हम लोगों ने एज पेरेंट्स बच्चों के हाथ में मोबाइल्स और स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स दे दिए। बच्चों की आंखें बहुत प्रभावित हुई हैं। अच्छी बात है कि अब ये महामारी पीछे छूटती जा रही है और अब हम रेगुलर वे की तरफ आ रहे हैं। बट अभी भी जैसे ऑनलाइन क्लासेस कुछ स्कूल्स में और कुछ दिन चल रही हैं, तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस अगर बच्चे लें तो काफी हद तक बचा जा सकता है। एक तो ये है कि हर आधे घंटे में ना बच्चों को स्क्रीन से हटना है, आइज को हटाना है। आइडियली ये 20 मिनट समय होता है, तो 20 मिनट के बाद बच्चों को स्क्रीन से आंखें हटाकर करीब 20 सेकंड या 1 मिनट के लिए दूर देखना है।
20 फीट दूर जगह, तो इसको 20-20-20 रूल कहते हैं हम। तो इससे जो आई की मसल्स पे पास देखने के मारे जो स्ट्रेन होता है वो नहीं होता। प्लस अगर मोबाइल फोन से ज्यादा बेहतर रहते हैं कंप्यूटर्स, क्योंकि उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है आंखों से। मोबाइल फोन हाथ में पास रहते हैं, तो अगर इसका करा जा सके कि कंप्यूटर पे बच्चे काम करें ऑनलाइन, और कोई भी एक टीयर सब्स्टिट्यूट जो ओवर द काउंटर्स मिलती हैं वो बच्चों की आंख में 1 या 2 बार जरूर डाली जाए। और ध्यान एज अ मदर मैं जानती हूँ कि बच्चे स्कूल का काम खत्म होने के बाद भी कंप्यूटर मोबाइल से चिपके रहते हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि वो वाला समय जो है वो ना रहे बच्चों के हाथ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते पांडुरंग जी। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। मोहन राय बोल रहे हैं आजमगढ़। हाँ मोहन राय जी। डॉक्टर प्रणाम। नमस्ते सर। ऐसा है कि हमारा 11 अक्टूबर को आंख में हमारे जो है मोतियाबिंद था, तो मैं जौनपुर सदर अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया तो कहीं पकी नहीं है। तो हम गए शाहगंज में दिखाए और वो बोले कि इतना पका दिए हैं, अब हमको भारीपन लग रहा था क्या बहुत पक गया है। तो हम गए गुरु कर दीजिए, तो कर दिए 11 अक्टूबर को। कहें बड़ी झिल्ली पतली थी, हम उसमें एयर डाल दिए हैं, घबराइए मत, धीरे धीरे रोशनी आएगी। का जो 19वां दिन है हल्का बड़ी चमक है और पूरा जो हम ताकते हैं ना तो उसके अंदर जैसे काला काला वो नेजुरा जैसे मालूम होता है। जी जी हाँ, तो अगर मोतियाबिंद पक ज्यादा जाता है तो उसमें अंदर रोशनी नहीं घुस पाती है, तो जब एकदम से साफ लेंस लगता है तो चमक बहुत लगती है शुरुआत में, इसीलिए काला चश्मा पहनने की एडवाइस देते हैं शुरुआती कुछ हफ्तों में। फिर धीरे धीरे आंख को आदत पड़ जाती है फिर से तेज रोशनी की। ये वही बात हो गई कि आप अंधेरे कमरे से एकदम उजाले में जाते हैं तो आंखें हम सबकी चकमका जाती हैं। चकमका जाती है, जैसे रात में हम चश्मा उतार के बाहर पेशाब उसाब के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई जैसे जुगनी अगल बगल दौड़ रही है और काला काला बाल जैसा लुटराया गोल गोल दिखाई देता है और चंद्राकार। अच्छा, तो ऐसे में अगर ये सब दिख रहा है आपको बाल जैसा, जाला जैसा और जुगनू उड़ते हुए, तो लग रहा है कि ये रेटिना आंख के पर्दे की भी परेशानी है। कई बार ये पहले से होती है मगर मोतियाबिंद के चलते मरीज समझ नहीं पाते हैं, तो जैसे ही मोतियाबिंद के निकल के साफ लेंस लगता है ये सारी उजागर हो जाती हैं, जबकि ये प्री एग्जिस्टिंग होती हैं, पहले से होती हैं। तो इसके लिए आप एक बार जरूर जो आपके सर्जन है जिनसे आपने ऑपरेशन कराया है दवा दी है, डाल रहा हूँ। ठीक है हम इनको दिखा लें 7-8 दिन। हाँ, आप कुछ दिन करिए, क्योंकि अगर जो प्री एग्जिस्टिंग होती है वो कहीं करीब महीने भर में सेटल हो जाती हैं दवाई से, तो एटलीस्ट 1 महीने का समय दीजिए, डॉक्टर साहब की दवाइयाँ करिए और फिर जैसा होता है बताइएगा। जी चलिए बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हेलो हेलो नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? नमस्ते सर, कुसुम बोल रहे हैं सोलापुर से। सर ये हमें जानना था, हमारा 13 साल का बच्चा है, उसके आँख का पर्दा क्यों कमजोर है? पर्दा कमजोर होने के छोटे बच्चे में उसको दिखाई ठीक देता है चश्मे के माध्यम से। जा रहे हैं दवा लेने, वो डॉक्टर बोले उसको चश्मा नंबर ही नहीं लग रहा है, तो जैसे दूर का चीज बोर्ड पर लिखवाते हैं टीचर लोग, उसको धुंधला दिखता है। बच्चा 13 साल का है। देखिए आँख की कई परेशानियाँ होती हैं 13 साल या ऐसे इस उम्र के बच्चों में, उनमें से कुछ का उपचार दवाइयों से है और कुछ के लिए चश्मा लगता है। तो एग्जैक्टली बच्चे को क्या परेशानी है ये जाने बिना उपचार बताना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि दूर का चीज धुंधला दिखता है, पास साफ दिखता है। हाँ, अमूमन जो ये वाली चीज होती है जिसे हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, पास का अच्छा दिखता है दूर का कम दिखता है, तो ऐसे में चश्मा फायदेमंद रहता है। कुछ एक्सरसाइज और कुछ दवाइयाँ, ज्यादातर लोगों में इससे लाभ मिलता है, मगर आपके बच्चे की क्या स्थिति है वो एग्जैक्टली जानने के लिए उसका चेकअप होना चाहिए प्रॉपर्ली। तो आप अपने चेकअप तो करवा रहे हैं। जी 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 हफ्ते में 2 बार गए थे डॉक्टर के। अच्छा, तो इसके लिए आप एक बार दिखाइए। आप तो किसी रेटिना स्पेशलिस्ट अगर आपके आसपास हो जो पर्दे के विशेषज्ञ होते हैं उनको दिखाइए। पर्दे के डॉक्टर को दिखा रहे हैं। जी 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 तो निश्चित रूप से वो जो बेस्ट है बच्चे के लिए वही कर रहे होंगे, दवाइयाँ वगैरह से उसको फॉलो अप करिए। कुछ खाने पीने से भी होता है? हाँ, खाने पीने में बच्चों के लिए ये जो लाल और पीली सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, ये आँख के पर्दे के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। साथ में हम लोग अलसी का सेवन बहुत अच्छा है आँख के पर्दे के लिए। मछली अगर बच्चा खाता है वो विशेष आँख को लाभ देती है। मछली, तीसी,
लाल और पीले फल, है ना, सलाद के रूप में गाजर हुई, टमाटर हुआ, पपीता हुआ, है ना, आंवला हुआ, ये हमें अमूमन आसपास मिल जाती हैं। और जो कुदरती रूप से जब बच्चा खाता है चीजों को तो उसका फायदा बहुत अच्छा होता है। मगर साथ ही साथ दवाइयों को नहीं छोड़ना है ना, साथ साथ इसको दवाई जो है वो जरूर से आप जारी रखिएगा। जी, तो दवा से ठीक हो जाता है? हाँ, ज्यादातर वो आपको देखिए क्या स्थिति है ये बिना देखे बता पाना मुश्किल है, बट अगर आप किसी पर्दे के डॉक्टर को दिखा रही हैं तो अवश्य उसका लाभ मिलेगा आपको। जी, एक विटामिन की गोली चला रहे हैं और एक और दवा चला रहे हैं। हाँ, तो कई बार ये विटामिन की गोली ना पर्दे को ताकत देती है, उसकी देखने की क्षमता बढ़ाती है, और अगर वो पर्दे के ही विशेषज्ञ हैं तो निश्चित रूप से अच्छी दवाई, सही दवाई ही आपकी चल रही होगी। खुजली भी होती है तो देखिए खुजली के लिए आप ना हमेशा डॉक्टर से पूछ के दवाई लीजिएगा। कई बार जब मेडिकल स्टोर से दवाई जब लेते हैं उन स्टेरॉइड्स दे देते हैं, तो वो स्टेरॉइड से खुजली में तो आपको आराम मिल जाएगा, बट आपका पर्दा और आँख की नस सूखने लगती है। नहीं मैडम, हम आप वाले डॉक्टर की दिखाते हैं। हाँ, जी 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 जी, बस आप अपनी तरफ से पूरा सही काम कर रही हैं बच्चे की हेल्थ के लिए, उसकी आंखों की दृष्टि के लिए, और मिलना चाहिए, फायदा बिल्कुल मिलेगा। जी ठीक है, ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती जी, बहुत अच्छी बातें हुई और श्रोताओं के प्रश्न भी बहुत अच्छे अच्छे आए और उनका समाधान भी आपने उतनी ही कुशलता से किया। हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आज डॉक्टर साहब 31 अक्टूबर का दिन है और 31 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती जी, आजादी के अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय एकता दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगी और कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आप लोग इतने प्यार से सब लोग अपनी अपनी समस्याएं रखते हैं और जो छोटी मोटी बातें हम बता पाते हैं, हम उससे होप करते हैं कि कुछ लोगों को भी लाभ हो, तो हमारा आना सफल है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और मैं अपने देश के लिए बेस्ट विश करती हूँ कि यहाँ में जैसे सोने की चिड़िया था, जितनी सुख समृद्धि एकता सब में यूनिटी ये हमेशा बनी रहे। और जैसे पांडुरंग जी ने कहा, एक गाना तो जो मेरा सबसे पसंदीदा देशभक्ति का गाना है, जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। मेरे पापा को संगीत का बहुत शौक है, तो गाने बजते रहते थे घर में हमारे, और जब भी ये गाना बजता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये गाना है फिल्म काबुली वाले से, ए मेरे प्यारे वतन। तो ये बहुत ही खूबसूरत गाना है और आज भी जब सुनते हैं तो देशभक्ति की भावना एकदम उजागर हो जाती है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुरीला सा, बहुत ही प्यारा गीत है। तो हम ये गीत आपकी ओर से तमाम सुनने वालों तक पहुंचाते हैं। एक और उपलब्धि हुई है राधिका जी, हमारे देश ने जो कोरोना का टीकाकरण है उसमें 100 करोड़ की संख्या को क्रॉस कर लिया है। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि इसमें डॉक्टरों का भी बहुत बड़ा योगदान है? इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, और हमारे देश के प्रशासन, सरकार, इनका तो सबसे बड़ा हाथ है। और जरूर मैं ये मानती हूँ कि इस टीकाकरण के बाद हम कोरोना जैसी महामारी को हमेशा हमेशा के लिए दूर भगा देंगे, और इससे जुड़े हुए जितने भी मिथ्स थे, जितनी भी गलत धारणाएं थी, वो सब लोगों के मन से अब दूर हो गई हैं। सोशल मीडिया ने, सभी ने, डॉक्टरों ने, आम जनता ने, सरकार ने, सभी ने इसमें बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया है, और मैं विश करती हूँ कि इस महामारी को हम हमेशा हमेशा के लिए दूर भगा सकें। तो हम सब की यही कामना है कि कोरोना हमसे कोसों कोसों दूर चला जाए, और हमसे ही नहीं, क्योंकि हमारी भावना है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो पूरे विश्व से ये समस्या समाप्त हो जाए, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान।
सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी